साइफर केस में खुसूसी अदालत ने गवाहों की शहादतें कलमबंद कर ली। आम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने बयानात कलमबंद करा दिए। बानी पीटीआई की अहलिया, बहनें, शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना कमरा अदालत में मौजूद रहे। जब मर्जी लाडला बना दो, जब मर्जी मासूम बना दो। ये अवाम भेड़ बकरियां, ये नहीं चलेगा। मुल्क के साथ खेल खेलो, मईशत को तबाह कर दो। तुम मासूम हो, कागज लहराओ, पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा दो। तुम मासूम हो। जब मर्जी लाडला बना लो, जब मर्जी मासूम बना दो। अवाम क्या भेड़ बकरियां हैं? पहले लाडला, अब मासूम बनाकर मुसल्लत किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, तुम मुल्क से खेलो, मईशत तबाह करो, आइन तोड़ो, ज़कात का पैसा खा जाओ, फ्रॉड से अलकादिर ट्रस्ट बना लो। ओए जज, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कहो, क्या तुम मासूम हो? क्या 190 मिलियन डॉलर का बंद लिफाफा काबीना में मंजूर कराओ और पैसे खाओ जाओ? ये मासूमियत है? मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, कौमी सलामती के लिए खतरा बने शख्स को मासूमियत का सर्टिफिकेट देना समझ से बालातर है। कमेंट आया, बड़ी पार्टी के बड़े लीडर जेल में पड़े हुए हैं। माजी में असली बड़ी पार्टी के असली बड़े लीडरों ने जेलें काटी हैं, जो अपनी जाती मुफाद के लिए मुल्क को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। क्या ये बड़े लीडर हैं? 3 माह में ही सबको मासूम लगना शुरू हो गया। कहा गया, बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर जेल में पड़ा है। जिसने जाती मफाद की खातिर समझौता किया, वो बड़ा लीडर कैसे हो सकता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, 3 माह में वो सबको मासूम लगने लग गया। उनको बचाने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा रहा है। बानी पीटीआई ने जानबूझकर साइफर मामले को सियासी रंग दिया, कौम को गुमराह किया, आंखों में धूल झोंकी गई, सियासी मकासद के लिए कागज जल से में लहराया गया, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑडियो टैप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है? आईबी तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट जमा कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस का हुक्म जारी कर दिया। डीजीआईबी डीजीएफआईए को 19 फरवरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में लिखा, डीजीएफआईए बताएं कॉल्स की सर्विलेंस रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। ऑडियो लीक शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसील के साथ रिपोर्ट पेश की जाए। खुफिया एजेंसी ने वजारत दिफा के जरिए रिपोर्ट जमा कराई और बताया, उनके पास सोशल मीडिया पर मालूमात जारी करने के सोर्स के तयन की सलाहियत नहीं है। डीजीआईबी बताएं, क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्वेलेंस को रोकने की सलाहियत है? आईबी गैर कानूनी तौर पर ऑडियो लीक करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट शेयर करने वालों का तयन करे। पीटीआई रहनुमा चौधरी परवेज इलाही दिल की तकलीफ के बाद अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही ने रात को दिल में तकलीफ की शिकायत की थी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। खुर्शीद शाह ने सक्खर और मुराद अली शाह ने सेवन से कागजात जमा करा दिए। कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों के लिए 89 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 240 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों पर 109, कोयटा में कौमी के लिए 332 और सूबाई नशिस्तों के लिए 886 कागजात जमा। एमक्यूएम ने NA-242 कराची में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। एमक्यूएम का कहना है, इस हल्के से एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल उम्मीदवार हैं। मैं किरदार पर यकीन रखता हूं, वोट पर नहीं। हल्के में मेरी खिदमत सबको नजर आ रही है। चौधरी निसार का चक्री में जलसे से खिताब, कहा, मेरी खिदमत के निशान जगह जगह मौजूद हैं। मेरे मुखालिफिन ने सिर्फ एक सड़क बनाई। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कर्ज कोटे से मुतालिक इस्लाहात मंजूर कर ली। एलामिया के मुताबिक IMF ने कर्ज कोटे की इस्लाहात गुज़श्ता माह तजवीज की थी।
मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने गजा में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने करारदाद में हमले रोकने का जुमला शामिल करने की तरमीम पेश की थी, जिसको अमरीका ने वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस और अमरीका ने हिस्सा नहीं लिया। हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नाकाफी करार दे दिया। ओमान में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। यमन में हजारों अफराद की रैली। गजा पर इसराइली मजालिम की मजम्मत। कनाडा के शहर वैंकूवर में फलस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे निकाले गए। ब्रसल्स में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल मुखालिफ नारे लगाए गए। इसराइल की हिमायत करने पर लंदन के हाइड पार्क में बरतानवी शहरियों ने एहतजाज किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरोनोश शाम मार्केट से महंगी फरोख्त। दस्तावेज के मुताबिक आटा, टूटा बासमती चावल, दाल चना, चीनी, सफेद चने आम मार्केट से महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। सुपर बासमती चावल और सेला चावल भी आम मार्केट से महंगे। पचास अफराद के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द साथी समेत मुकाबले में हलाक। सीटीडी ने चिनियोट में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की तो मुजाहमत का सामना करना पड़ा। 2011 से मफरूर दहशतगर्द गजनफर नदीम फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर पर हमले समेत 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्विस था। इसके सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद और जदीद असलहा भी मिला। कराची के आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगने की फुटेज सामने आ गई। मॉल में आग चौथी मंजिल के टी बार में 6:12 पर लगी। जलते हुए अज्जा गिरने से फूड कोर्ट में भी आग लगी। वाकये में जाँ बहक तमाम 11 अफराद की मौत दम घुटने से हुई। पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कराची के कैंट स्टेशन पर ट्रेन से बॉम्ब मिलने का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। डीआईजी साउथ का कहना है ट्रेन पेशावर से कराची पहुंची थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बॉम्ब पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। टाइमर के मुताबिक बॉम्ब फटने का टाइम दिन 12 बजे का था। डिवाइस नाकारा होने की वजह से बॉम्ब फट नहीं सका। कश्मीर के मियानी थाना की हुदूद में कच्चे के डाकू 3 भाइयों को अगवा करके ले गए। तीनों भाई दुकान बंद करके घर जा रहे थे। पुलिस का मुखबियों की तलाश में ऑपरेशन। भारतीय अपील मुस्तरद। डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। भारत ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का मुतालबा किया था। पर्थ की शिकस्त के बाद कौमी खिलाड़ी मुसलसल इंजरीज का शिकार। स्पिनर नुमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर। पीसीबी के मुताबिक नुमान अली को पेट में तकलीफ पर मेलबर्न के अस्पताल ले जाया गया। सर्जन के मशवरे के बाद सर्जरी करवाई गई। अबरार अहमद और खुरम शहजाद पहले ही इंजरी का शिकार हो चुके। पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान की शानदार बॉलिंग। मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 3 विकेटें। मैक्सवेल भी जमान की यॉर्कर्स का सामना न कर सके। मैच में कराची किंग्स के डैनियल सैम्स ने 4 गेंदों पर 4 आउट किए। मुसलसल विकेटें गिरने के बाद हारिस रऊफ को पैड्स पहने बगैर ही मैदान में आना पड़ा। 2021 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप हुआ तो बहुत मायूस था। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर आजम खान के प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू कहते हैं गिटार का शौक है लेकिन गाना अपनी बीवी के लिए बनाऊंगा। क्रिकेट से जो पहली कमाई हुई वो वालिदा को दी थी। आजम खान का मुकम्मल इंटरव्यू देखें आज शाम 5:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। सऊदी प्रो लीग में अल-नसर ने अल-इत्तफाक को शिकस्त दे दी। अल-नसर ने 1 के मुकाबले 3 गोल से कामयाबी हासिल की। रोनाल्डो, मार्सेल और एलेक्स ने 1-1 गोल किया।
60 बरस तक फिल्मी दुनिया में गीतों का रस खोलने वाली मलकाए तरन्नुम नूरजहां को मदाहों से बिछड़े 23 साल हो गए। नूरजहां ने फिल्मी गाने, लोकगीत, गजल में सबको पीछे छोड़ दिया। और कंग फू मास्टर पांडा फिर अपनी चुलबुली हरकतों से धूम मचाने को तैयार। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म कंग फू पांडा के चौथे पार्ट का नया ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल मार्च में सिनेमाघरों